आप देख रहे हैं सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन गेस किया हुआ क्वेश्चन है। इस बार आने की संभावना 100% तो नहीं कह सकते हैं, बट 90% जरूर कह सकते हैं कि 90% आने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो ध्यान पूर्वक देखेगा और अंत तक देखेगा, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन याद हो सके। तो आज आप लोगों को फिजिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देखते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, आवेश का विमा है। आवेश का विमा है। आवेश का विमा है AT। क्या है? AT। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग याद करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। विमा से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो आप लोग एक क्लास में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे विमा से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें भी 2-3 विमा से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा जो भी बताएंगे। अगला प्रश्न है, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों। कूलम्ब बल है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि कूलम्ब बल है, ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा केंद्रीय बल, ऑप्शन बी में दे दिया जाएगा विद्युतीय बल, और ऑप्शन सी में दे दिया जाएगा ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को वहां पे टिक लगाना है, क्या? ए एवं बी दोनों। तो अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का क्वांटक इएसयू मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटक इएसयू मात्रक में होता है। तो 4.78 इंटू 10 की पावर -10 होता है। कितना होता है? 4.78 इंटू 10 की पावर -10 होता है विद्युत आवेश का क्वांटक इएसयू मात्रक। तो यह क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब इंटू मीटर। क्या होता है? कूलम्ब इंटू मीटर। कूलम्ब इंटू मीटर। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कूलम्ब इंटू मीटर। तो यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछने की संभावना है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोगों को सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में जहां पे महत्वपूर्ण रहेगा वो आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, किस राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है? किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। यानी कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं शून्य होता है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अस्टेट कूलम्ब बराबर कूलम्ब होता है। एक अस्टेट कूलम्ब बराबर ... कूलम्ब होता है। तो 1/3 इंटू 10 की पावर -10 होता है। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। तो यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मात्रक से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो मात्रक से रिलेटेड भी आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है,
आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अगर आपने डिवाइस वीडियो देखते गए तो आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा याद रहने से। वैसा तो है कि एग्जाम में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कितना भी पढ़ के जाइएगा तो 5 से 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे तो छूट ही जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों से एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, इतना आप लोगों को गेस क्वेश्चन किया हुआ दे सके। तो डिवाइस वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके और याद हो सके और ये पता चल सके कि कैसा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बताते हैं वह गेस किया हुआ क्वेश्चन बताते हैं। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का किलोवाट घंटा मात्रक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है तो ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। यह आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि चारों ऑप्शन में 96,500 दिया हुआ रहता है, लेकिन वहां पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे कूलम्ब पे, क्या पे ध्यान देना है? कूलम्ब पे। 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम्ब होता है। यहाँ पे कूलम्ब पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होता है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। एसआई इकाई क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के? टेस्ला। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है क्या? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। अगला प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है स्थिर। क्या है? स्थिर। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन वाइज नहीं दिए हैं, क्योंकि ऐसे किए हैं कि जो सही उत्तर है वही यहाँ पे आप लोगों को ओनली फॉर बताने का प्रयास किए हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा याद रह सके। अगला प्रश्न है, निकेल है। निकेल है, तो निकेल है लौह चुंबकीय। क्या है? लौह चुंबकीय। अगला प्रश्न है, प्लांक स्थिरांक की विमा है। प्लांक स्थिरांक की विमा है। प्लांक स्थिरांक की विमा है ml/2 t के पावर -1। क्या है? ml/2 t के पावर -1। यह प्लांक स्थिरांक की विमा है, तो यह विमा जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। अगला प्रश्न है, आभासी धारा होती है। आभासी धारा होती है, तो शिखर धारा अपॉन √2। आभासी धारा होती है शिखर धारा अपॉन √2। यह भी क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जरूर क्वेश्चन ये याद रखने की प्रयास कीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन था यहाँ पे लाए थे वो आप लोगों को सोल्व कराने की प्रयास किए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से डिवाइस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और इसके अलावा भी सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक अपडेट्स पाना चाहते हैं तो भी प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।